हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर। सो आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि अभी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर जो है इसका उद्घाटन समारोह हुआ था, पूरी सेरेमनी हुई थी। तो बात करेंगे कि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से देखिए आपके एग्ज़ाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में, वो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो कंप्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक आप सभी वीडियो को। पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एमसीक्यूज़ करेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से बन सकती हैं। तो देखिए, राम मंदिर जो है इट इज़ अ हिंदू टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो राम मंदिर जो है हिंदू टेम्पल है और ये कहाँ पे जो है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो राम मंदिर बना है उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में। इट इज़ लोकेटेड एट द साइट ऑफ राम जन्मभूमि, दी हाइपोथेसाइज्ड बर्थ प्लेस ऑफ राम, अ प्रिंसिपल देती ऑफ हिंदुज़्म। तो देखिए, राम जी का जो बर्थ प्लेस था, उनकी जो जन्मभूमि है, उसी पर ही बना है राम मंदिर, जो कि कौन सी है, अयोध्या। तो पहला बेसिक पॉइंट कि कहाँ पे टेम्पल है ये सिचुएटेड, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। कुछ बेसिक पॉइंट देख लीजिए यहाँ से कि आर्किटेक्ट्स की बात करती हैं तो वो है सोमपुरा फैमिली। स्टाइल ये याद रखिएगा कि ये जो पूरा टेम्पल है, राम अयोध्या जो राम मंदिर है, ये कौन से स्टाइल पे पूरा इसका आर्किटेक्चर है, तो ये है नागरा स्टाइल पे। और अगर बात करें इसकी क्रिएटर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कब इसकी जो है आधारशिला रखी गई थी, 3 साल पहले 5 अगस्त 2020 को। और ये कंप्लीट हो गया पूरा 22 जनवरी 2024 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे इसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड। फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं जो अभी राम मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हुई थी, उसके बारे में थोड़े से पॉइंट डिस्कस करती हैं। सबसे पहले जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई थी, कब हुई थी, ये डेट हमें याद रखनी है, 22 जनवरी 2024, जो कि हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन रहा। और इस दिन सभी ने ऐसा, मतलब जैसे दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह से हमने 22 जनवरी को भी सेलिब्रेट किया सभी ने मिलकर। तो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई थी 22 जनवरी को। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि पूरा जो देखिए पूरे जो रिचुअल्स थे वो किसने कंडक्ट करे थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कंडक्टेड द रिचुअल्स फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड कस्टम्स। तो जो भी रीति रिवाज थे उसका पालन करते हुए मोदी जी ने जो अनुष्ठान है उसका संचालन किया था। तो पूरी याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अब फ्रेंड्स, राम मंदिर जो है इसकी हाइट के बारे में थोड़ा सा बात करती है। तो जो टेम्पल है ना इसकी, ये है 360 फीट लॉन्ग, 235 फीट वाइड चौड़ाई है इसकी, और इसकी हाइट है 161 फीट जो है इसकी हाइट है। इट स्टैंड 3 टाइम्स द हाइट ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन द ओल्ड सिटी। तो इस टाइम जो ओल्ड सिटी में देखिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी इस टाइम जो वहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, उससे भी 3 गुना जो है इसकी हाइट है। इस स्ट्रक्चर में देखिए कितने डोम हैं, तो ये याद रखनी है, 5 डोम है एंड अ टावर विद अ गर्भगृह बिल्ट टू अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द आइडल ऑफ रामलला। तो फ्रेंड्स, जो गर्भगृह में जो राम जी की देखिए प्रतिमा है, रामलला जिसे कहा है, तो उसको इस तरह से देखिए बिल्ड किया है कि डायरेक्टली जो है उन पे सनलाइट फॉल होगी। और इस स्ट्रक्चर में कितने डोम्स हैं, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, 5 डोम्स। इसके बाद राम मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से देखिए बहुत सारे इस पे विवाद भी हुए थे, कैसे कैसे जो है इसका पूरा प्रोसेस था, कैसे राम मंदिर का जो टेम्पल है उसको बनाने की बात कही गई। तो पूरा हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। सो 1528 टू 1529 की बात करें, 1528 की बात करें,
तो बाबर ने बिल्ड की थी वहाँ पे बाबरी मस्जिद, ठीक है। सो बाबरी मस्जिद किसने बिल्ड करी थी? बाबर ने। उसके बाद 1850 में देखिए कम्युनल वायलेंस शुरू हो गया था। वायलेंस शुरू हो गया था काफ़ी ज़्यादा 1850 के टाइम पे। उसके बाद बात करें 1949, तो वह तब क्या हुआ था कि राम आइडल फाउंड, राम जी की मूर्ति वहाँ पे मिली। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइंग जो टेंशन थी वो शुरू हो गई कि भाई जिस जगह पे मस्जिद थी वहाँ पे, या वो जो एरिया था वहाँ पे राम जी की प्रतिमा मिली, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ 1992 में, फिर क्या हुआ, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था ना उसको तोड़ दिया गया था 1992 में। देन उसके बाद देखिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया अयोध्या एज द बर्थ प्लेस हैंड्स ओवर लैंड फॉर टेम्पल। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो अयोध्या है ना वो उनकी बर्थ प्लेस है राम जी की, तो इसलिए उसको टेम्पल के लिए जो है हैंड ओवर करा 2019 में, और ये डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। देन फिर 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भूमि पूजन किया और रखा मंदिर की आधारशिला। अब 2023-24 की बात करें तो 4 साल में जो मंदिर है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, और उसका जो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी है ये हुई 22 जनवरी 2024 को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड आरसीसी चीफ मोहन भागवत सेट टू एड्रेस द इवेंट। तो इन्होंने जो है इस इवेंट को पूरा एड्रेस किया। तो ये पूरा स्टार्टिंग से था कि किस तरह से जो है पूरा विवाद जो था वो कब हुआ था, देखिए उसके बाद कैसे ऑर्डर आया, कब आया, कब आधारशिला रखी गई मंदिर की। तो मैंने आपको पूरा बहुत शॉर्ट तरीके से चीज़ों को समझा दिया है ताकि आपको एक ओवरऑल जो है इसके बारे में भी पता हो। इसके बाद बात करें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में। तो अगर बात करते हैं राम मंदिर जो है, इनके बिल्डर्स की बात करें तो कौन है? लार्सन एंड टर्बो फॉर द मेन स्ट्रक्चर, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर लिमिटेड फॉर एलाइट फैसिलिटीज़। तो मेन स्ट्रक्चर के लिए कौन सी कंपनी है? लार्सन एंड टर्बो। बिल्डिंग मटेरियल, जो मटेरियल यूज़ हुआ था ना वो कार्व किया गया था राजस्थान के बंसी पहाड़पुर स्टोन से, जो कि अपनी ब्यूटी और स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाना जाता है। और इसका जो इंटीरियर की बात करें, पूरा जो अंदर का इंटीरियर वो किसने डिज़ाइन किया? चंद्रकांत भाई सोमपुरा। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखें कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे कि मेन स्ट्रक्चर को कौन सी कंपनी ने बिल्ड किया है? लार्सन एंड टर्बो। तो इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई देखिए जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यूज चले कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा और क्लियर हो जाए किस तरह से क्वेश्चन हमारे फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज़ अयोध्या सिचुएटेड? तो सिंपल, वेरी सिंपल, अयोध्या देखिए कौन से राज्य में स्थित है? तो अयोध्या लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेक्रेड रिवर फ्लोइंग नियर अयोध्या? तो अयोध्या के निकट जो बहने वाली पवित्र नदी है उसका नाम क्या है? तो अयोध्या के निकट जो नदी बहती है पवित्र नदी, उसका नाम है सरयू नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एंशियंट टेल इज क्लोजली लिंक टू लॉर्ड राम एंड अयोध्या? कौन सी प्राचीन कथा भगवान राम और अयोध्या से गहराई से जुड़ी हुई है? तो भगवान राम से तो देखिए संबंधित है रामायण ही, वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी इसके बारे में ज़रूर जानते हैं कि राम जी की पूरा जो कि इसमें जो है उनके बारे में पूरी उनकी लाइव पूरी जर्नी रामायण में लिखी हुई है, और कई सारे इस पे मूवीज़, कई सारी सीरियल्स वगैरह इस पे बने हैं रामायणा पे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट स्ट्रक्चर वाज टॉर्न डाउन एट द डिस्प्यूट साइट इन 1992? 1992 में विवादित स्थल पर कौन सा ढांचा तोड़ा गया था? तो अब देखिए मैंने आपको वो शॉर्ट पॉइंट्स बताए थे, अब वहीं से ही देखिए क्वेश्चन बन गया कि 1992 में जो देखिए विवादित स्थल था वहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद थी, और उसी को ही देखिए तोड़ा गया था 1992 में। तो दिसंबर 1992 में जो मॉस्क था
बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में उसको डिमोलिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन इन 1992। तो जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था या उसका विध्वंस हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु वॉज द प्रेसिडेंट इन द ईयर 1992 व्हेन बाबरी मस्जिद वॉज डेमोलिश्ड। तो जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया या उसे ढहाया गया तब राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। तो ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? नरसिम्हा राव। नेक्स्ट देखिए अब यूपी की बात हो रही है तो उस टाइम पे यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन थे ये भी याद रखेंगे। तो जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। तो तीनों पॉइंट आप इसको याद रखें। नेक्स्ट व्हेन वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द राम मंदिर ऑफिशियली लेड। राम मंदिर की आधारशिला जो है आधिकारिक तौर पर कब रखी गई थी? तो 2020 में रखी गई। नेक्स्ट, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अयोध्या राम मंदिर। सो अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ट्रस्ट इज ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर। तो राम मंदिर निर्माण की देखरेख कौन सा ट्रस्ट कर रहा है? तो ट्रस्ट का नाम याद रखेंगे, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो ये जो ट्रस्ट है ये पूरे राम मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी देखरेख कर रहा है और उसकी देखरेख आगे भी ये ट्रस्ट करेगा। तो ट्रस्ट जो था ना इसे 2020 में इस ट्रस्ट को सेट किया गया था आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन द अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस। जब पूरा सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अच्छे से फेवर में ऑर्डर कर लिया था तो उसके बाद इस ट्रस्ट को सेट किया गया था 2020 में। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 15 ट्रस्टीज़। अब इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है ये भी याद रखना है, महंत नृत्य गोपाल दास। तो ये जो है इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। 15 ट्रस्टीज़ जो है इसमें उसमें से 12 को नॉमिनेट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो यहाँ से चेयरपर्सन का नाम ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर द वर्डिक्ट ऑन द अयोध्या डिस्प्यूट। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया? तो अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया गया था 2019 में, 2019 में। देन उसके बाद ही 2020 में राम मंदिर की जो है आधारशिला रखी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें क्या था कि जो राम मंदिर वाला जो डिस्प्यूटेड लैंड था वो जो लैंड था वो लैंड दिया गया था राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए और मस्जिद के लिए एक ऑल्टरनेटिव साइट जो है उन्हें दी गई जहाँ पे वो मस्जिद को कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको लैंड नहीं दिया गया, उनको ऑल्टरनेटिव यानी दूसरा लैंड दिया गया क्योंकि वो जो जगह थी वो जगह किसकी थी या वो जो पूरी भूमि थी वो राम मंदिर के लिए थी। नेक्स्ट बात करती हैं विच फैमिली ऑफ आर्किटेक्ट फ्रॉम अहमदाबाद वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनल डिज़ाइन ऑफ द राम टेम्पल। अहमदाबाद के वास्तुकारों का कौन सा परिवार है जो कि राम मंदिर के मूल डिज़ाइन के लिए जिम्मेदार था? आंसर इज सोमपुरा फैमिली। नेक्स्ट 1988 में जो राम टेम्पल का ओरिजिनल डिज़ाइन था इस डिज़ाइन की कल्पना किसने की थी? ये विज़न किसका था? इस टेम्पल के डिज़ाइन का तो ये था चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है श्री राम मंदिर के मेन आर्किटेक्ट हैं। ही कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट्स एंड इट इज़ द 15th जनरेशन ऑफ द फैमिली हेलिंग फ्रॉम अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद से आने वाली उस परिवार की 15वीं पीढ़ी है चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू कार्व द मूर्ति ऑफ राम लला इन अयोध्या। तो अयोध्या में राम लला की जो मूर्ति बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो आप देख सकते हैं राम लला जी की ये मूर्ति है जिसके लिए ब्लैक स्टोन का यूज़ किया गया। नेक्स्ट,
हु स्कल्प्टेड द मूर्ति ऑफ राम लला। तो राम लला की जो मूर्ति है ये किसने बनाई है? तो फ्रेंड्स ये मूर्ति बनाई है मैसूर के स्कल्पचर अरुण योगी राज। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा रामलला जी की मूर्ति किसने बनाई? अरुण योगी राज। अरुण योगी राज जाने जाते हैं, देखिए, या इज़ नोन फॉर स्कल्पचिंग द आइडल ऑफ रामलला फॉर द राम मंदिर। वो एक अरुण योगीराज जो है स्किल्ड स्कल्पचर हैं, उसके कुशल मूर्तिकार हैं, और ये अपनी डिटेल स्टैचूज़, जटिल और विस्तृत मूर्तियां बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाती है, फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज़ द राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ट। तो राम मंदिर परिसर जो है ये किस शैली में बनाया गया है? तो इसकी जो देखिए आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कैसा है? नागरा स्टाइल। तो नागर स्टाइल जो है ये एक डिस्टिंक्ट स्टाइल, एक विशिष्ट शैली है ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द 5th सेंचुरी AD ऑनवर्ड्स। यानी जो नागरा स्टाइल है ये 5th सेंचुरी के बाद से जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, उसमें विकसित मंदिर वास्तुकला की जो है ये एक विशिष्ट शैली है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉट यूजिंग आयरन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। तो देखिए मंदिर के निर्माण में देखिए लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, इसका क्या महत्व है, क्यों नहीं किया गया? द अधेयर्स टू ट्रेडिशनल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस। तो इसको बिल्कुल पुरानी, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल तरीका है ना उस तरह से जो है इसको बनाया गया है पूरे राम मंदिर को। नेक्स्ट, फ्रॉम विच विलेज माउंटेन इन राजस्थान इज द सैंडस्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल सोर्स। तो राम मंदिर के निर्माण के लिए जो बलुआ पत्थर है वो राजस्थान के किस गांव के पहाड़ से लाया गया? तो जो सैंडस्टोन यूज़ हुआ है ना वो लाया गया है राजस्थान के बंसी पहाड़पुर गांव से। नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल फीचर विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाउंडेशन ऑफ राम टेम्पल। तो राम टेम्पल की नींव में क्या खास फीचर जो है शामिल किया जाएगा या किया गया है, इसको करिएगा किया गया। तो जो स्पेशल फीचर है वो है ओवर 2 लाख ब्रिक्स जिस पे लिखा होगा श्री राम। तो मंदिर के देखिए नींव में जो ब्रिक्स यानी जो ईंटें यूज़ हुई हैं ना 2 लाख से भी ज़्यादा ईंटों पे क्या लिखा गया है? श्री राम। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण की जो अनुमानित लागत है वो कितनी है? तो लगभग 1800 करोड़ रुपए लगे हैं अयोध्या राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑस्पिशियस ड्यूरेशन फॉर द अयोध्या राम मंदिर कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी। तो जो अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह था उसकी शुभ अवधि क्या है? तो जो ड्यूरेशन रहा था ना उसका वो था 84 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्लान नंबर ऑफ डोम्स ऑन द राम मंदिर। तो जो राम मंदिर पर डोम्स की संख्या है वो कितनी है, कितने डोम्स हैं? तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने कितने डोम्स हैं? 5। नेक्स्ट है, हु इज़ राम अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। हिंदू धर्म के अनुसार राम कौन है? तो राम जो है ये इनकारनेशन है विष्णु, विष्णु भगवान के अवतार हैं लॉर्ड राम, भगवान राम। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिटेल भी बता दी है छोटी छोटी, और कैसे जो है यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो मैंने आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको सारी अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी और आपने भी शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखा होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेके आते रहेंगे। आप सभी लोग लॉजिक पाठशाला चैनल से जुड़े रहें और लॉजिक पाठशाला चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आप सभी को राम मंदिर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से सभी को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।